द हार्मोन रिसेट कोई आम हेल्थ बुक नहीं है। ये एक विज्ञान आधारित गाइड है जिसे लिखा गया है ताकि हम अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को नेचुरली रिसेट कर सकें। इसके पीछे की ऑथर खुद एक डॉक्टर हैं जिन्होंने देखा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई उनके हार्मोन्स के साथ है, न कि सिर्फ कैलोरीज या वर्कआउट के साथ। इस किताब की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि आपके शरीर में चल रही हर छोटी बड़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हार्मोन्स से जुड़ी होती है। मूड, वजन, एक्ने, हेयर फॉल, डाइजेशन, स्लीप, क्रेविंग्स, सब कुछ। और जब यही हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो इंसान बाहर से हेल्थी दिखते हुए भी अंदर से टूटने लगता है और वो समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस किताब में बताया गया है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं। बिना वजह वेट गेन, बार बार एक्नी और हेयर थिनिंग, थकान जो आराम करने से भी नहीं जाती, नींद खराब होना, डाइजेशन और मूड में इंस्टेबिलिटी। और वहीं दूसरी तरफ एडवांटेजेस क्या मिलते हैं जब आप हार्मोन्स को रिसेट करते हैं। बिना स्टारवेशन के फैट लॉस, स्किन में नेचुरल ग्लो, स्टेबल एनर्जी और फोकस, पीसफुल नींद और पॉजिटिव मूड, और सबसे जरूरी एक ऐसा शरीर जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इस वीडियो में आपको इसी किताब से ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में जोड़ सकते हैं, बिना मेडिसिन, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट, सिर्फ बॉडी के सिग्नल्स को समझकर। यह है आपका रास्ता अपनी जिंदगी को वापस पाने का, नैसर्गिक रूप से, शक्ति के साथ और स्थायी रूप से। चैप्टर 1, इंसुलिन को रीसेट करें। द हार्मोन रीसेट किताब का सबसे पहला फोकस है इंसुलिन, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। इंसुलिन का काम है हमारे खाए हुए खाने में से ग्लूकोज, शहद को एनर्जी में बदलना। लेकिन जब यह हार्मोन बैलेंस से बाहर चला जाता है तब हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी चीजें होने लगती हैं जो हम अक्सर नोटिस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इन सब का रूट कॉज क्या है। इस किताब में क्या बताया गया है इंसुलिन के बारे में? ऑथर ने साफ साफ लिखा है कि आज के समय में सबसे पहला हार्मोन जो बिगड़ता है वो इंसुलिन है, क्योंकि हमारा खाना, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और आदतें सब इंसुलिन को हर दिन डैमेज कर रही हैं। जब आप चीनी खाते हैं, सफेद ब्रेड, पेस्ट्रीज, शुगरी टी, कॉफी या पैकेज्ड स्नैक्स, तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। शुरुआत में इंसुलिन शुगर को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन जब बार बार शुगर आती रहती है तो शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर की तरह शरीर में फैट जमा करता है, एनर्जी को ब्लॉक करता है और आपको अंदर से टायर्ड और हेवी बना देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म की चाबी है। अगर ये चाबी ही जाम हो गई तो आप चाहे जितना भी डाइट करें या वर्कआउट करें, आपकी बॉडी फैट रिलीज नहीं करेगी। इसका असर सिर्फ वेट पर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी स्किन डल हो जाती है, डाइजेशन खराब होता है, मूड स्विंग्स आते हैं और आप अपने आप को डेली रूटीन में असहाय महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ की असली प्रॉब्लम की। हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और पहला काम करते हैं एक कप शुगरी चाय पीना। फिर ऑफिस जाते हैं तो बिस्किट, नामकीन, कोल्ड ड्रिंक। शाम को एनर्जी कम लगती है तो फिर से कोई मीठी चीज खाते हैं और रात को कार्ब्स हेवी डिनर। अब सोचिए, दिन भर में आपने शरीर को कितनी बार शुगर का इंजेक्शन दिया? हर बार इंसुलिन रिलीज हुआ और हर बार बॉडी ने फैट स्टोर किया। धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम इंसुलिन पर रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और आप महसूस करते हैं, मैं हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूं? मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? मेरा मूड हमेशा लो क्यों रहता है? रितेश एक 27 साल का लड़का है जो एमएनसी में काम करता है। सुबह जल्दी उठता है, एनर्जी नहीं होती तो एक्स्ट्रा शुगरी चाय पीता है। ऑफिस में हमेशा काम का प्रेशर रहता है तो बीच बीच में मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या कुछ मीठा स्नैक खा लेता है। रात को घर आता है, खाना खाता है और फिर थका हुआ फील करता है। उसे लगता है कि वो मेहनत कर रहा है तो थकना नॉर्मल है, पर असल में उसका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका है। वो जिम भी जाता है लेकिन 3 महीने में भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्यों?
क्योंकि फैट लॉस का दरवाजा इंसुलिन के हाथ में है और वो दरवाजा अभी बंद है। इस किताब के अनुसार इंसुलिन को रिसेट कैसे करें? 3 दिन तक चीनी पूरी तरह से बंद कर दें, चाहे वो चाय में हो, स्वीट्स में हो या पैक्ड ड्रिंक्स में। कंप्लीटली एलिमिनेट। हाई फाइबर फूड इंक्लूड करें, जैसे ओट्स, ब्रोकली, स्पिनिच, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। फाइबर ब्लड शुगर को स्टेबल करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, जैसे बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स या दाल बेस्ड ऑप्शंस, ताकि दिन भर की क्रेविंग्स और एनर्जी क्रैश से बचा जा सके। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस भी इंसुलिन को अफेक्ट करता है। हाइड्रेशन बढ़ाएं, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। इंसुलिन रीसेट कोई सज्जा नहीं है, यह एक राहत है। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर को उसका नेचुरल एनर्जी सिस्टम वापस देते हैं। और रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि सिर्फ 3 दिन के शुगर डिटॉक्स से ही क्रेविंग्स 60% तक कम हो जाती है, एनर्जी इंप्रूव होती है और फैट बर्निंग सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाता है। अगर आप हमेशा खुद को भारी महसूस करते हैं, बार बार भूख लगती है या बिना कुछ खाए भी वजन बढ़ रहा है, तो ये आपके शरीर का सिग्नल है कि अब इंसुलिन रीसेट का वक्त आ चुका है। ये कोई डाइट नहीं है, ये आपकी बॉडी के साथ एक समझौता है, जिससे आप उसे वो रिस्पेक्ट दे सकें जिसकी वो हकदार है। इंसुलिन सेट करो और वापस स्लिम और एक्टिव बनो। चैप्टर 2, रीसेट कॉर्टिसोल, काम द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इसका असर नजर नहीं आता, बल्कि अंदर ही अंदर शरीर को चुपचाप बर्बाद कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा संकेत होता है पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद जो कभी पूरी नहीं होती, मूड जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, और एक कांस्टेंट चिंता जो बिना वजह भी होती है। इसका असली कारण है कॉर्टिसोल, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हार्मोन कॉर्टिसोल हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का एक रक्षा कवच है। जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि अचानक सड़क पर गाड़ी सामने आ जाए, तो कॉर्टिसोल एक्टिव होकर हमें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस तेज करता है। लेकिन जब यह कॉर्टिसोल हर समय हाई रहने लगे, मतलब आपका दिमाग हर पल खतरे में हूं, खतरे में हूं सोचता रहे, तो वही रक्षा कवच धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने लगता है। सोनाली एक 28 साल की आर्किटेक्ट है। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक कंप्यूटर पर काम चलता है। हर वक्त डेडलाइंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस और ऊपर से इंस्टाग्राम की लाइव कंपैरिजन। वो जिम भी जाती है, डाइट भी करती है, लेकिन पेट की चर्बी कभी नहीं घटती। वो सोचती है कि शायद उसे और कम खाना चाहिए, लेकिन असली वजह है उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कॉर्टिसोल लेवल। वो कभी भी रियल रेस्ट नहीं लेती। उसका दिमाग और शरीर हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है, जिससे शरीर सोचता है मैं खतरे में हूं, और एनर्जी को पेट के पास फैट की तरह जमा करने लगता है। कॉर्टिसोल के कांस्टेंट हाई रहने से क्या होता है? व्हाट? बेली फैट बढ़ता है, क्योंकि शरीर सोचता है कि संकट है और वो पेट में फैट स्टोर करता है। 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। 3, स्लीप खराब होती है, क्योंकि दिमाग रिलैक्स ही नहीं करता। 4, एंजाइटी बढ़ती है, बिना किसी वजह के भी मन बेचैन रहता है। 5, इम्यूनिटी गिरती है और शरीर बीमारियों के लिए आसान टारगेट बन जाता है। कोर्टिसोल को कैसे शांत करें? अब बात करते हैं उस असली समाधान की, जिसे इस किताब में बताया गया है। माइंडफुल ब्रेक्स। हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इससे आपका दिमाग कॉर्टिसोल को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। फिक्स योर स्लीप। रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू करें। मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन और कॉर्टिसोल एक दूसरे के एनिमी होते हैं। जैसे ही मेलाटोनिन बनता है, कॉर्टिसोल शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप देर तक मोबाइल देखते हैं, तो नींद गायब। स्क्रीन डिटॉक्स। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन और लैपटॉप बंद कर दीजिए। चुपचाप बैठिए या हल्का सा म्यूजिक सुनिए। कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा नुकसान ब्लू लाइट से होता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए।
इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा, दिन शुरू हो चुका है, शांत रहो। कॉर्टिजोल नेचुरल रिदम में आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है और कॉर्टिजोल बैलेंस में आता है। द हार्मोन रीसेट हमें सिर्फ वजन घटाने की बातें नहीं बताता। यह हमें समझाता है कि अगर हम अपने हार्मोन्स को रीसेट कर लें तो हमारे शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस फिर से एक्टिव हो जाती है। जब कॉर्टिसोल रीसेट होता है तो न सिर्फ बेली फैट घटता है, बल्कि दिमाग शांत होता है, एनर्जी बढ़ती है, नींद गहरी होती है और जीवन में एक इंटरनल पीस लौटती है। स्ट्रेस को खत्म नहीं करना है, हमें बस उसे समझदारी से हैंडल करना है। कॉर्टिसोल को रिसेट करना यानी शरीर को यह सिग्नल देना कि अब सब ठीक है, तू सेफ है, तू रिलैक्स कर सकता है। अगर आप भी हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ डाइट ना देखें, बल्कि हार्मोनल रीसेट की तरफ ध्यान दें। चैप्टर 3, ईस्ट्रोजन को रीसेट करें। प्राकृतिक रूप से अपने ईस्ट्रोजन को डिटॉक्स करें। द हार्मोन रीसेट एक ऐसी किताब है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को पहचानने, समझने और रिसेट करने के प्रैक्टिकल तरीके बताती है। खासकर उन हार्मोन पर फोकस करती है जो हमारे वजन, मूड, त्वचा, नींद और एनर्जी को सीधा प्रभावित करते हैं। यह किताब बताती है कि क्यों कई लोग सब कुछ सही करने के बाद भी वजन नहीं घटा पाते, हर वक्त थकान महसूस करते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका जवाब सीधा है, हार्मोन का गड़बड़ाना। चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस चैप्टर में बात होती है एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की, जो पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीर में होता है, लेकिन महिलाओं के शरीर में इसका ज्यादा असर होता है। अगर एस्ट्रोजन सही मात्रा में रहे तो शरीर में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहती है। लेकिन अगर यह ज्यादा हो जाए, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस, तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, वजन बढ़ता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं और कई बार डाइजेशन की दिक्कत भी आती है। हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है? जब एस्ट्रोजन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब कुछ परेशानियां धीरे धीरे नजर आने लगती हैं। पेट में सूजन, ब्लोटिंग, बार बार मूड बदलना, जांघ और हिप्स के आसपास फैट जमा होना, थकावट और चिड़चिड़ापन, अनियमित पीरियड्स महिलाओं में। इस इम्बैलेंस का बड़ा कारण है हमारा खाना और लाइफस्टाइल। आजकल के प्रोसेस्ड मीट, प्लास्टिक पैकेज्ड खाना, हार्मोनल इंजेक्शन वाले दूध और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन को बिगाड़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक लड़की है, नाम है आरोही। एरोही हर सुबह सोकर उठती है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसने ठीक से नींद ली ही नहीं। ऑफिस में बैठकर काम करते हुए उसका पेट अक्सर फूला रहता है और हर महीने उसे भारी पीरियड्स और तेज मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं। आरोही जिम भी जाती है, खाना भी थोड़ा हेल्थी खाती है, फिर भी उसे लगता है कि वजन थाई और हिप्स में बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आरोही का सामना हो रहा था एस्ट्रोजन डोमिनेंस से, लेकिन उसे पता ही नहीं था। उसकी डाइट में रोज पैकेज स्नैक्स, प्लास्टिक बॉटल का पानी और डेयरी प्रोडक्ट्स का हाई यूज था। यही उसके शरीर में हार्मोनल टॉक्सिन बनाकर एस्ट्रोजन को बिगाड़ रहे थे। कैसे करें एस्ट्रोजन को डिटॉक्स? हार्मोन रीसेट किताब के मुताबिक आप अपने एस्ट्रोजन को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं, कुछ आसान लेकिन पावरफुल बदलाव से। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स शामिल करें, जैसे ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज और केल। ये लिवर को एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर से बचें, खाना और पानी हमेशा ग्लास या स्टील में रखें। प्रोसेस्ड मीट और हार्मोनल डेयरी को हटा दें, खासकर वो मीट जो पैकेजिंग में लंबे समय तक रखा गया हो। केमिकल हेवी कॉस्मेटिक्स से दूरी बनाएं। पैराबेन्स और फ्थालेट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स एस्ट्रोजन डिसरप्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, कभी कभी आपकी थकान, मोटापा या मूड स्विंग्स का कारण आपका खाना या लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि आपके हार्मोन होते हैं, खासकर एस्ट्रोजन, जो चुपचाप आपके शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमें बताएं आपको यह नॉलेज कितनी यूजफुल लगी।